हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओल्ड मैकेनिकल आइडिया। और दोस्तों मेरा नाम है अंकुर। जी हाँ दोस्तों, कई दिन हो गए वीडियो नहीं डाला था, लेकिन आज एक फ्रेंड का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि उसके पास एक लेथ मशीन है, उसके अंदर वो न्यूट्रल गियर भी है और उसका चार्ट उसको समझ में नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा इंडियन मॉडल है उसमें ज़्यादातर न्यूट्रल गियर कम आते हैं, लेकिन इसके अंदर न्यूट्रल गियर है और उसका चार्ट समझ में नहीं आता। तो उसको बोला कि प्लीज़ सर मेरी हेल्प कर दीजिए। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, चलो तुम अपना पूरे मशीन का न्यूट्रल गियर का और चार्ट का इन चीज़ों का मुझे फ़ोटो भेजो, मैं देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनको भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसी के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है और आपको समझाने की कोशिश करूँगा उस गियर के बारे में पूरी तरह से, पूरी डिटेल में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसका चार्ट के ऊपर ही हमें जो फोटो है उसके ऊपर मैं आपको समझा पाऊंगा, लेकिन बड़ी डिटेल में समझा दूंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। तो आइए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन नीचे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग और मशीन के बारे में पूरी जानकारी के साथ में वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपने मुझे ये फ़ोटो और वीडियो भेजा था, वो ये चार्ट के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो कि सारे थ्रेड लिखे हुए हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है इंच वाला थ्रेड है, ये जो सारे है mm वाले थ्रेड है और ये सारे इंच वाले थ्रेड है, ठीक है। तो पहले हम उनकी सारी फ़ोटो देख लेते हैं। तो ये है उनका न्यूट्रल गियर बॉक्स, लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे दो शाफ्ट दी गई है, एक सेल्फ के लिए और एक थ्रेड के लिए, ठीक है। ये दो शाफ्ट दी गई है और ये मशीन का अंदर का पुली बेल्ट वगैरह है। और ये पीछे की ओर यहाँ पे देख सकते हो ये स्पिंडर है और यहाँ की ओर ये सारे गियर सेट करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये यहाँ पे पूरी मशीन है। ये कौन सी कंपनी की थी मशीन? पाठक कंपनी की मशीन है, इंडियन मॉडल है दोस्तों। और ये पाठक कंपनी की मशीन कभी मैंने चलाई नहीं है, लेकिन देखने में तो अच्छी खासी और ठीक ठाक और बढ़िया क्वालिटी की लगती है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे पाठक का मशीन टूल का लेबल भी दिया गया है, मतलब अच्छी कंडीशन में है मशीन। दोस्त आपके पास बहुत ही बढ़िया मशीन है। तो अभी मेन मुद्दे पे चलते हैं कि आपको इसका चार्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा इंडियन मॉडल है उसके अंदर चार्ट कुछ इस टाइप का रहता है, एक गियर यहाँ पे, एक यहाँ और एक ये नीचे की ओर, एक ये और ऊपर की ओर। ये चार गियर को हमें चेंज करना होता है, ठीक है। ये चार गियर जब हम चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हमें थ्रेड काटने में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और यहाँ पे चार गियर के साथ ही हम सारे थ्रेड बना पाते हैं। और दोस्तों मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास ये इसी इंडियन मॉडल की मशीन है और उसका चार्ट आपको मिल नहीं रहा है और उसको चार्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको मुझे ये मशीन की पूरी फ़ोटो भेजनी होगी और चार चीज़ आपको मुझे बतानी होगी। सबसे पहले ये जो स्पिंडर का ऊपर वाला गियर है वो गियर के कितने दांते हैं, फिर ये नीचे वाला जो गियर है उसके कितने दांते हैं और एक इसके नीचे वाला जो गियर है इसके कितने दांते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़। और यहाँ पे ये लीड का जो स्क्रू है उसकी कितनी चूड़ी का स्क्रू है, 4 चूड़ी का, 6 चूड़ी का या 2 चूड़ी का, मतलब में जो भी स्क्रू है उसके बारे में बताना होगा। इतनी चीज़ का आप मुझे डेटा भेजेंगे तो मैं भी आपको इसी तरह से मशीन के बारे में जो थ्रेड चार्ट है वो पूरी का पूरा मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ और आपको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो दोस्त आपको यहाँ पे ये चार्ट समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इंच की चूड़ी का चार्ट है और यहाँ से यहाँ तक ये mm वाली चूड़ी का चार्ट है, ठीक है दोस्त। तो अब आप बोल रहे थे कि मुझे यहाँ पे कैसे चार्ट में गियर लगाने होंगे और कैसे चूड़ी काटनी होगी, ठीक है।
तो ये जो पहली लाइन दिख रही है दोस्त, ये आपको गियर सेट करने के लिए दी गई है। ये बीच में जो ये खाली वाली दिख रही है, ये भी गियर सेट करने के लिए है। फिर इसके बाद ये गियर आपको सेट करना होगा। यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 110 और 120। ठीक है, ये गियर आपको सेट करने होंगे। लेकिन कैसे सेट करने होंगे मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपको ये 12 चूड़ी काटनी है। ठीक है, 12 चूड़ी काटने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर वाला जो गियर है वो 20 का रहेगा, नीचे वाला है वो 60 का रहेगा, बीच में खाली जगह है, बीच में कोई गियर नहीं लगाना। कैसे, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर वाला गियर है ये आपको 20 का लगाना है और नीचे वाला है वो 60 का लगाना है। बीच में कोई भी गियर रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, जो भी फिट होता है वो लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 16 और यहाँ पे 20, मतलब ये 20 और ये 60, ये दोनों गियर लगा दिए। फिर उसके बाद चलते हैं चार्ट में, और उसके बाद यहाँ पे आपने 20 और 60 लगा दिया और आपको काटनी है 12 वाली चूड़ी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर A, C और B लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C लिखा हुआ है उसके ऊपर आपका जो गियर है उसका हैंडल लगाना है। आपका गियर का हैंडल मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे C मतलब में ये जो हैंडल है उसको आपको ये C के लेवल में बीच में रखना है। ठीक है, तो आपको 12 चूड़ी काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका 12 चूड़ी का सेटिंग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको ऊपर की ओर 20 का गियर लगाना है, नीचे की ओर 60 का। ठीक है, 20 और 60 का गियर लगाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूट्रल गियर में आएगी। यहाँ पे C के ऊपर ये हैंडल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मशीन को कंप्लीट हो गया थ्रेड काटने के। फिर ये गियर में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे फील्ड लिखा हुआ है। फील्ड क्या होता है दोस्तों, फील्ड यानी कि सेल्फ, जो हम सेल्फ में चलाते हैं उसको फील्ड भी बोला जाता है। और ये यहाँ पे लैंड लिखा हुआ है यानी कि थ्रेड के लिए। ठीक है, और बीच में N लिखा हुआ है, N। ठीक है, तो आपका जो ये गियर है ये जब बीच में रहेगा तब वहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, मतलब में वो फ्री हो चुका है। और जब ये साइड में जाएगा तब आपको सेल्फ के लिए ये नीचे की रोड काम करेगी, और जब गियर इस साइड में आएगा तो ऊपर वाली रोड काम करेगी जो थ्रेड बनाने के लिए। ठीक है, तो यही था गियर का फॉर्मूला। और वापस से मैं चैट में चलता हूँ और आपको दूसरी कोई चूड़ी लगाना सीख जाता हूँ। जब आप मान लीजिए यहाँ पे 20 चूड़ी लगाना चाहते हैं। ठीक है, 20 चूड़ी, 1 इंच के अंदर 20 चूड़ी, तो यहाँ पे आपको ऊपर की ओर 20 का गियर लगाना है, नीचे की ओर 100 का। और इसको 20 की जगह पे दोस्तों मैं अभी आपको समझाता हूँ 10 चूड़ी लगाने के लिए। ठीक है, 10 चूड़ी लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो गियर बॉक्स है उसमें ऊपर की ओर जो है ये 20 का रखना है गियर, ये गियर 20 का लगाना है, और नीचे वाला 100 का। ठीक है, 100 का लगाना है, ऊपर वाला 20 का। ठीक है, ये दोनों गियर बीच में जो भी गियर सेट हो वो लगा दीजिए। फिर इसके बाद कहाँ गया गियर बॉक्स, हाँ ये गियर बॉक्स में आ जाइए। और यहाँ पे जो बी में आपका जो हैंडल है उसको बी में लगाना है। ठीक है, इसका सेटिंग आप चाहे तो घुमा सकते हैं वरना वहीं रहने दीजिए। और ये जो हैंडल है, कहाँ गया फोटो, ठीक है, ये जो हैंडल है उसको लगाना है बी में। ठीक है, पहले क्या था, बीच में था, और अब कहाँ पे है, 10 चूड़ी वाला यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ पे ये जो बी दिख रहा है आपको, ये बी दिख रहा है और ये 10 चूड़ी दिख रही है, तो आपको ये हैंडल बी में लगाना होगा। ठीक है, उसी तरह से आप मान लीजिए ये किंच में 4 थ्रेड लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर 20 का गियर रहेगा, नीचे की ओर 80 का, और ये हैंडल रहेगा सेट ए के ऊपर। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जरा सा। और दोस्तों वीडियो लंबा होने वाला है। ऊपर में रहेगा 20 का, नीचे में रहेगा 80 का। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल गियर बॉक्स है
उसके ऊपर आपका हैंडल जैसे सेट है अभी वहीं रहेगा ए के ऊपर, बी सी उसके ऊपर नहीं लगाना है आपको, सिर्फ ए के ऊपर लगाना है, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा दोस्तों, सिर्फ 3 चीज़ों का। अगर आपके पास भी ये कंपनी की मशीन है या तो ऐसा कोई गियर बॉक्स या ऐसी प्रकार की मशीन है, तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला गियर और नीचे वाला गियर वो गियर सेट करना होगा। फिर वो आप जो कौन सी चूड़ी काटना चाहते हैं उस हिसाब से आपका गियर का हैंडल सेट करना होगा, ए बी या सी। ठीक है, तीनों में से कोई भी सेट करना होगा। इसके अंदर यहाँ पे जितनी भी मतलब में चूड़ी का डिज़ाइन दिया गया उसके अंदर आप कोई भी चूड़ी काटना चाहते हैं तब जाके आपको ये हैंडल का सेटिंग करना होगा। ठीक है, और आगे की ओर ये गियर का सेटिंग करना होगा। और वैसे भी ये इंच का थ्रेड है तो उसी में कुछ इसी प्रकार का है, मतलब में आपको 2 इंच वाली चूड़ी काटना, 1 mm के अंदर 2 चूड़ी। ठीक है, पहले वहाँ कहाँ था 1 इंच के अंदर 10 चूड़ी, 1 इंच के अंदर 20 चूड़ी, अब यहाँ पे mm आ गया है, मिलीमीटर यानी कि mm। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने ए चूड़ी बनाई है, ठीक है, तो इसके बीच की जो जगह रहेगी वो रहेगी 2 mm, 1 mm में 2 mm चूड़ी रहेगी। इसी प्रकार से आप शायद 4 mm की चूड़ी काटना चाहते हैं तो इसके बीच की जो जगह है वो 4 mm की हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आप 2 चूड़ी काटना चाहते हैं, 2 mm वाली चूड़ी, तो यहाँ पे ऊपर की ओर रहेगा 20 का गियर और नीचे आएगा 127 का गियर। कहाँ चला गए हम, ये आपका गियर बॉक्स ऊपर की ओर रहेगा 20 का और ये 127 का नीचे की ओर आ जाएगा, 127 का नीचे आ जाएगा और ऊपर की ओर रहेगा 20 का। ठीक है, फिर आपके न्यूट्रल गियर बॉक्स है, उसके अंदर यहाँ पे आपको करना होगा, इस नंबर पे था 2 चूड़ी का, सी के अंदर। ठीक है, नहीं यार मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेनू दबा रहा हूँ, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे जो सी का सेटिंग था तो यहाँ पे वैसे ही आपको सी के अंदर लगा देना है, ये हैंडल को सी की ओर कर देना है ताकि आपको 2 mm वाली चूड़ी आ जाए। ठीक है, लेकिन क्या करना होगा, आपको एक गियर सेट करना होगा दोस्तों, ये 20 वाला और 127 वाला। ठीक है, उसकी जगह पे अगर आप मान लीजिए 3 mm वाली चूड़ी काटना चाहते हैं तो आपको 60, 127 और यहाँ पे बी के ऊपर हैंडल सेट करना होगा ताकि mm वाली चूड़ी कट पाए। मान लीजिए 14 वाला थ्रेड लगाना चाहते हैं आप तो इसके 70 की चूड़ी है वो लगानी है, 127 का गियर लगाना है, 127 का, और यहाँ पे 14 और यहाँ पे सेट करना होगा ए के ऊपर, तब जाके ये चूड़ी कटेगी दोस्तों। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था इसको समझाना और मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो नीचे कमेंट में यस लिखना, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूरी कमेंट लिखना, मैं आपकी ज़रूर से हेल्प कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और आपका ये मशीन का जो चार्ट था वहाँ पे आपको मैंने समझाया है, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बताइए, और लेथ मशीन के ऊपर ऐसे ही मैं आपके अमेजिंग वीडियो देता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको लेथ मशीन का चार्ट समझाया वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मुझे कमेंट में बताइए। और पहली बार आप मेरी चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। क्योंकि ये मेरे पास मशीन अवेलेबल नहीं थी, वरना मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता, लेकिन एक दोस्त को प्रॉब्लम आ रही थी और उसने मेरे को फ़ोटो भेजा और वो बोल रहे सर जी आप हमें इसके बारे में समझाइए। तो ऐसे ही मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। सब्सक्राइब दबा देना, वीडियो पूरा देखना, और दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बताना। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको देता रहता हूँ, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।